अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिक कॉलेज पेशावर। देखिए, कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उस टॉपिक में हमने कितने कितने फार्मूलाज डेराइव किए थे? 4। x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, r is equal to x squared plus y squared upon the root और theta is equal to tangent inverse y by x। इन 4 इक्वेशंस को we call equations of transformation। by using these equations हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था ये जो 4 इक्वेशंस हैं दे आर बिहेविंग लाइक अ ब्रिज। और ब्रिज का काम क्या होता है? पुल का काम क्या होता है कि आप इसके जरिए एक साइड से दूसरी साइड की तरफ आ सकते हैं एंड यू कैन कम बैक। सही है? सो दीस इक्वेशंस आर बिहेविंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन दे आर ब्रिजिंग अप द टू सिस्टम्स, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को आप इसमें ब्रिज अप करते हैं, लिंक अप करते हैं। सही है? सो कल वाला टॉपिक जो था वो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड नाउ लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। याद रखिए, आज वाला जो टॉपिक है दिस इज अ सिंपल टॉपिक, लेकिन दिस विल बी वेरी वेरी बेसिक टॉपिक। इसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं और इन बेसिक्स को then we will apply to this chapter। लेकिन याद रखिए, for indicate या eta या for MCQs this topic is important। आपके पेपर में कभी भी नहीं आता कि define parallel vectors, ठीक है, या define anti-parallel vectors या what are perpendicular vectors वगैरह। लेकिन for MCQs this topic is important। किस तरह के MCQs आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। So we are going to study different types of vectors, यानी various types of vectors। vectors के मुख्तलिफ types हैं वो study करते हैं। ठीक है, नंबर 1 है parallel vectors। parallel vectors parallel vectors का मतलब है two vectors A and B, यानी any vectors, any two vectors A and B, C and D, A1, A2, A3, A4, whatever are said to be parallel. Condition ये है कि if the angle theta between them is, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है, 0 मींस अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं है, they are said to be parallel irrespective of their magnitudes and initial points। irrespective of their magnitude यानी irrespective का मतलब है independent of their magnitudes and initial points। यानी magnitudes इनके जिस तरह के magnitudes के बराबर ही, या A का magnitude ज़्यादा है B का कम है, या B का ज़्यादा है A का कम है, starting points जिस तरह के दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट ले रहे हैं या डिफरेंस, इसका ये मतलब मसला किस तरह। देखो, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है सपोज A, और देखिए दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज सपोज वेक्टर B, यस दिस इज वेक्टर B। आप मुझे ये बताइए इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान आपको एंगल नजर आ रहा है? इनके दरमियान एंगल है? अगर नहीं है तो एंगल कैसे? इनके दरमियान एंगल। अब गौर से देखिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। ये यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है, इट डजंट मैटर जहाँ से भी स्टार्ट है, लेकिन दे आर पैरेलल। अगर आप इसको इन दोनों वेक्टर्स को एक्सटेंड करें तो दे नेवर मीट विद ईच अदर, दे नेवर मीट एनी एंगल विद ईच अदर। Therefore, they are said to be parallel। या फॉर एग्जांपल अगर इस तरह ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज सपोज एनदर, दोनों के इनिशियल
अब देखिए दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। इस वेक्टर और इस वेक्टर के इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है सेम। इनिशियल पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट्स या स्टार्टिंग पॉइंट से इनके मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर है या नहीं है, if the angle between them is zero, the vectors are said to be parallel. तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि two vectors are said to be parallel if the angle between them is zero. अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं है, यानी एंगल अगर जीरो है, the vectors are said to be parallel. For example, इस तरह, okay, let us suppose अगर ये हमारे पास वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इस तरह है, इनके दरमियान आपको एंगल नजर आ रहा है? नहीं, there is no angle. No angle का मतलब है the angle is zero. Therefore the vectors A and B are said to be parallel. अगर इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हैं, no problem. बराबर नहीं है, it doesn't matter. इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है या सेम नहीं है, it doesn't matter. देखिए they are parallel, they are parallel, parallel, they are parallel. If you see these vectors are parallel, देखिए they are parallel because इनके दरमियान there is no angle. तो याद साथे whenever the angle between two vectors is zero, the vectors are said to be parallel. And this property of the vectors is known as parallelism. अगर दो vectors parallel हैं, this characteristic, this property of the vectors is said to be parallel. Understand? शाबाश। अच्छा देखिए, इस पर एमसीक्यू इस तरह का है। फॉर एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि if the angle between two vectors is a 0 या 0 डिग्री, ठीक है, तो देखा होता है then they are said to be parallel, said to be parallel. Yes, they are said to be, ठीक है। अब मसलन ऑप्शन ए में लिखा है पैरेलल, ऑप्शन बी में लिखा है एंटी पैरेलल, ओके, ऑप्शन सी में लिखा है परपेंडिकुलर, और अगर ऑप्शन डी में लिखा है नॉन पैरेलल। कौन सा ऑप्शन सही है? पैरेलल। पैरेलल ऑप्शन ए इज इट? यस। अच्छा, अगर आप इस एमसीक्यू को उल्टा करें, अगर इस तरह लिखें, ठीक है, कि two vectors A and B, बाकी वही लें, two vectors A and B are said to be parallel if the angle between them is, मसलन नीचे लिखा है 180, यहाँ पर लिखा है 90, सी में लिखा है 0 और डी में लिखा है सपोज नन, 0. The two vectors are said to be parallel if the angle between them is 0. ये एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा और हमने दो एग्जीक्यूशन सीखे। Yes. तो देखो नंबर 2 है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इसे two vectors A and B are said to be anti-parallel if the angle between them is 180. बाकी सेम कंडीशंस हैं irrespective of their magnitudes and initial या starting points. अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है, they are said to be parallel.
अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड्स जिस तरह है, मैग्नीट्यूड्स में बराबर है बराबर नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है या नहीं है, या इनिशियल पॉइंट सेम है या नहीं है, जिस तरह भी है, लेकिन अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंटी पैरेललिज्म. दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेललिज्म. मसलन इस तरह, look at the concept. अगर ये रेड मार्कर वेक्टर ए है, ये इसका टेल है, ये हेड है, और ये ग्रीन मार्कर वेक्टर बी है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है. आप मुझे ये बताएं इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 0. दे आर पैरेलल. अच्छा देखिए, अगर आप वेक्टर बी को सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह रोटेट करें, एंगल बढ़ जाते हैं, कितना हुआ? 90. अब एंगल फिर बढ़ जाते हैं. व्हाट इज द एंगल? 180. नाउ दैट दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल. These two vectors are एंटी anti पैरेलल। now they are पैरेलल। now they are एंटी पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, the vectors are said to be anti पैरेलल. सही है? यस। मसलन इस तरह, ए सपोज ये वेक्टर ए है, सही, और दिस इज वेक्टर बी. आप मुझे ये बताएं दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है ना? यस। इनिशियल पॉइंट सेम है. इस वेक्टर ने भी यहाँ से स्टार्ट किया है, इसने भी यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन इफ यू सी इनके दरमियान जो एंगल है, दिस इज 180. सो वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल. Yes. And what is the importance of the anti-parallel vectors या parallel vectors? आगे ठीक है हम पढ़ेंगे कि अगर वेक्टर्स पैरेलल है इसका क्या मतलब, ये हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर इनको हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में अप्लाई करके और जो बेसिक फिजिक्स है वो दोबारा डिस्कस करेंगे. प्रूव करेंगे. या फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक वेक्टर है, लेकिन दिस इज अनदर वेक्टर. दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन they are anti-parallel because the angle between them is 180. Clear? यस। तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, the vectors are said to be anti-parallel, and this property is said to be anti-parallel. MCQs. Okay. Maslan, suppose this is MCQ number 1. Look it. If the angle between two vectors is 180, if the angle between two vectors is 180, so then they are said to be anti-parallel. अब option A की जगह option B से. Understand? यस। और अगर ये MCQ इस तरह है, नंबर 2, two vectors A and B, ये वही definition है. Two vectors A and B are said to be anti-parallel. Anti-parallel. Okay? If the angle between them is 180. the option C ना, option A C. You got it? यस सर। Any confusion? Any problem? नो सर। शाबाश. अच्छा, this is type number 3. Okay? Number 3 है perpendicular vectors. Two vectors A and B are said to be perpendicular if the angle between them is 190. irrespective of their magnitudes. Irrespective of their magnitudes. Magnitudes इनके बराबर है या बराबर नहीं है, it doesn't matter. Two vectors are said to be perpendicular if the angle between them is 90. और यहाँ पे this property is known as perpendicularity. This property is said to be Perpendicularity. यानी perpendicularity में दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा? 90. ठीक है? Yes, अब sir. इस तरह
देखो हमारे पास सपोज ये एक वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और इसके ऊपर वेक्टर बी है। व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज द एंगल? Zero. जीरो। दे आर Parallel. अगर इस वेक्टर को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, हमने कल पढ़ा था कि अगर आप इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में थीटा इज इक्वल टू बी Negative. दो एमसीक्यूज है। तो अगर आप ऐसा करें, इसको इस तरह रोटेट करें, नाउ व्हाट इज द एंगल? 90. फॉर एग्जांपल द एंगल इज 90 and this is vector b, clear? और आप देखिए इनकी तरफ ध्यान दें। सपोज अगर वेक्टर a और b के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, it doesn't matter, they are perpendicular। और अगर ये इस तरह है, अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, clear, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कम है, तो फिर भी they are perpendicular। यानी मैग्नीट्यूड्स पर डिपेंडेंट नहीं करता, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर ही, a का ज्यादा b का कम है, a का कम b का ज्यादा है, it doesn't matter, b से the vectors are same or less। अब इसमें भी दो MCQs हैं, देखो शाबाश। अगर MCQs में इस तरह है, this is MCQ number suppose 3, if the angle between two vectors is 90, then they are said to be Perpendicular. आप ऑप्शन बी ना, Option C. अंडरस्टैंड? Yes. अच्छा, अब इसे उल्टा करो। एमसीक्यू नंबर 4, देखिए two vectors a and b are said to be Perpendicular. perpendicular if the angle between them is 90. तो अब ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी से, ठीक है? Yes, sir. शाबाश। तो ये हमने 6 एमसीक्यूज भी पढ़े, 4 क्लियर है, 2 वेरिएबल होते हैं पैरेलल। Yes. अंडरस्टैंड? Yes, sir. शाबाश। Here this is type number 4. Type number 4 is equal vectors. Equal vectors. Equal vectors का क्या मतलब है? Two vectors A and B are said to be equal if they have equal magnitudes and same directions. यानी in other words, two parallel vectors of the same magnitudes are said to be equal. Parallel means they have got the same direction. Parallel means the angle should be zero. Zero angle का मतलब है कि they should have the same direction. So two parallel vectors of the same magnitude are said to be equal. Is it? Yeah, two vectors A and B are said to be equal if they have equal magnitude and same direction. या आप लिख सकते हैं if they have same magnitudes and same directions. For example, इस तरह देखिए, हमारे पास सपोज ये एक वेक्टर है, this is vector A और this is another vector, this is vector B। आप लोग देखें मैग्नीट्यूड में बराबर है, यानी इस वेक्टर की जितनी लेंथ है वो इसकी भी लेंथ है, तो मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में भी सेम है, ये आप सेड टू बी इक्वल। लेकिन अगर ये इस तरह है, सपोज एक वेक्टर इस तरह है, दिस इज वेक्टर A और आप देखिए दिस इज वेक्टर B, अब भी ये इक्वल वेक्टर, अगर स्टार्ट एंड पॉइंट से नहीं है, लेकिन ये वेक्टर और ये वेक्टर they have got the same magnitude and the same direction, they are said to be equal vectors. So in other words, we can say two parallel vectors of the same magnitude are said to be equal vectors, and this property is equality. ठीक है ना? अच्छा, अब अगर MCQ इस तरह का है, शाबाश, अगर इस तरह है, two vectors A and B are
said to be equal. ठीक है, if they have ठीक है, मसलन नीचे लिखा है ऑप्शन ए में लिखा है सेम मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी में लिखा है सेम डायरेक्शन, ठीक है, और सी में लिखा है unequal magnitudes, अगर magnitudes unequal magnitudes, और अगर डी में लिखा है both A equal B, कौन सा सही है? डी नंबर, शाबाश, B is the correct answer. Yes, sir. Clear? Yes. अच्छा, इसे उल्टा करो, अगर ये इस तरह है, देखें, when two vectors A and B, यहाँ पर A and B लिखा है नहीं लिखा है, it doesn't matter. When two vectors A and B, ठीक है, have same magnitude as well as same direction, ठीक है, तो they are said to be, ठीक है, they are said to be. अब मसलन किधर लिखा है, ए में लिखा है पैरेलल वेक्टर्स, अब पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है कि इनके डायरेक्शंस तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम भी पॉसिबल है और सेम नहीं भी पॉसिबल। अगर बी में लिखा है ये इक्वल वेक्टर्स, सी में लिखा है अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है, और सपोज बी में लिखा है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कौन सा सही है? बी नंबर सही है। अच्छा, ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकते हैं, सुनिए जरा गौर से सुनो। अगर इस तरह जाए कि each of the following is correct for two equal vectors, which of the following is correct for two equal vectors? तो अब देखिए equal vectors का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, तो वो एक, is it? Yes, sir. Any problem? No, sir. अच्छा, ये है टाइप नंबर 5 है non-parallel vectors। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं non-parallel। Vectors are parallel, the property is said to be parallelism. If they are non-parallel, the property is said to be non-parallel। इसके लिए आसान कंडीशन ये है कि two vectors A and B are said to be non-parallel if they are neither parallel nor anti-parallel। अगर दो वेक्टर्स ना पैरेलल हैं और ना एंटी-पैरेलल, they are said to be non-parallel। मतलब अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल ना 0 है और ना 180, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल ना 0 है ना 180, बाकी जो भी एंगल है, मसलन अगर एंगल 90 तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बट दे आर आल्सो क्लियर। मसलन इसका ये हमारे पास ये एक वेक्टर है, दिस इज वन वेक्टर और लेट दिस इज अनदर, दिस इज अनदर,
this is L. Shabash. Is it? The vectors are perpendicular, लेकिन they are on non-parallel. क्योंकि एंगल का जीरो है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेक्टर है A. And let us suppose this is another vector B. अब हमें ये बताएं ये एंगल कितना है? 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, लेकिन 180 नहीं. ना 0 है ना 180. A and B are said to be non-parallel. अगर ये हमारे पास वेक्टर A है, आप देखिए वेक्टर B is like this. ये एंगल कितना है? ना 0 है ना 180. जब एंगल ना 0 और ना 180, so the vectors are said to be non-parallel. Clear? Yes, sir. अच्छा, अब अगर MCQ किस तरह है? This is suppose number 7. Two vectors A and B are said to be non-parallel. Are said to be non-parallel. If a angle between them is, अच्छा अब आपको ये डिसाइड करना है अगर एंगल इनके दरमियान है कितना है, लेकिन सपोज इधर लिखा है कि एंगल इज 0. सही है कि गलत है? गलत. गलत. एंगल 180 सही है कि गलत है? गलत. गलत है. और अगर इस तरह लिखा है, ठीक है ना, अगर इस तरह लिखा थीटा shouldn't be equal to 0 and theta shouldn't be equal to 180. Correct? और अगर B में लिखा है सपोज C, तो मैं इस तरह लिखूंगा, ठीक है, इसमें लिखूंगा और ये थोड़ा सा और अगर इधर लिखा है D में लिखा है C, तो आप D को चेक करेंगे. Yes. C सही है, D में लिखा है C, तो D सही है. C भी सही है, लेकिन D कह रहा है कि C सही है, तो D सही है. Yes. और अब आप हमें ये बताएं कौन सा सही है? C. C ना, ये वाला सही. ठीक है. अच्छा, अब अगर ये एग्जैक्टली इस तरह है, एक एग्जैक्टली अगर वही डेफिनेशन लेंगे ये टू वेक्टर्स, ठीक है, comma if they are neither parallel nor anti-parallel are said to be non-parallel. अब अगर नीचे लिखा है perpendicular, non-parallel, equal, तो non-parallel. सही है? Yes, sir. टाइप नंबर 6 है ज्योमेट्रिक वेक्टर्स. ज्योमेट्रिक वेक्टर्स का क्या मतलब है? वेक्टर्स which are considered and drawn, यानी plotted, drawn on the paper without reference to any coordinate system, या without reference to any coordinate axes. Axes का मतलब है x axis, y axis, z axis. ऐसे वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिक वेक्टर्स कहते हैं, जिनको हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ नहीं करते, वैसे ड्रॉ करते हैं. मसलन इससे पहले जितने भी वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए वो बगैर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के मैंने ड्रॉ किए. आप मुझे ये बताएं, when I was drawing those vectors, तो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया था या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया था ना. मसलन ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज अनदर वेक्टर. अब ये वेक्टर और आप देखिए ये वेक्टर, these are anti-parallel, लेकिन they are geometric vectors because मैंने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का हवाला मैंने नहीं दिया है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, फोर्थ है, फलान है, जिस तरह की.
जब आप वेक्टर्स को बंधे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के पेपर पर या पेज के ऊपर ड्रॉ करें तो ऐसे वेक्टर्स को वी कॉल ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है, लेट दिस इज अनदर वेक्टर, ठीक है, लेट दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, all these vectors are said to be geometric। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि vectors are said to be geometric if they are plotted on the paper, और नीचे लिखा है with reference to some coordinate system, without reference to any coordinate system, both A and B none, without clear? Yes, sir. Understand this? Yes, sir. अच्छा, कभी कभार इस तरह जाते हैं when vectors are drawn or plotted on a particular paper, okay, without considering any coordinate system are said to be, नीचे लिखा हुआ होते geometric vectors, algebraic vectors, suppose equal vectors, perpendicular vectors, parallel vectors, whatever, so geometric vectors। जब आप वेक्टर्स को पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं and you don't consider any particular coordinate system, rectangular coordinate system या Cartesian coordinate system वगैरह वगैरह या polar coordinate system, तो फिर ऐसे वेक्टर्स को we call simply geometric vectors। Understand? Yes, sir. Type number 7 है कि what are algebraic vectors। तो देखिए geometric और algebraic के definition में थोड़ा सा फर्क है। उधर हम क्या लिखा था विदाउट रेफरेंस टू एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इधर मैंने लिखा विद रेफरेंस टू एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी से वेक्टर्स व्हिच आर कंसीडर्ड एंड ड्रॉन ऑन द पेपर विद रेफरेंस टू एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, दे आर सेड टू बी अलजेब्रिक वेक्टर्स। यानी ऐसे वेक्टर्स जिनको आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ करें, इज इट? वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, स्फेरिकल पोलर हो, सिलेंड्रिकल पोलर हो, जिस तरह भी जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन उसके अंदर अगर आप किसी वेक्टर को ड्रॉ करें तो ऐसे वेक्टर्स को वी कॉल अलजेब्रिक वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल देखिए इस तरह, ओके, आप मुझे ये बताएं this is a x dash, this is y dash, is it? What is the name of this point? Origin, is it? मतलब ऑब्जर्वर के नाम पर। अच्छा अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको के पास एक वेक्टर है, इसका सपोज इतना मैग्नीट्यूड है और वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रहा है, तो 30 का एंगल मींस 30, व्हेन आई से 30 तो 30 मींस पॉजिटिव 30, तो ये वेक्टर मैं कहां पर ड्रा करूंगा? First quadrant. क्लियर? देखिए पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 30। अगर पॉजिटिव एक्सिस के साथ -30 बनाते हैं तो फिर कितना? तो आप लोग देखिए if I draw a vector like this is a particular vector A and it makes an angle 30। इस एरो का मुझे कहां से पता चला? इस 30 के साथ पॉजिटिव साइन से पता चला, लेकिन पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं है, नेगेटिव साइन लिखते हैं। तो +30 का मतलब है ये वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 का एंगल बना है। अब ये वेक्टर अलजेब्रिक वेक्टर है क्योंकि इसको मैंने किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ, ठीक है? फॉर एग्जांपल if you have got another vector, suppose D, this is a vector और इसका मैग्नीट्यूड जितना भी है forget about that, for example this is vector B और कहते हैं कि ये वेक्टर B पॉजिटिव एक्सिस के साथ -60 का एंगल बना रहे हैं, तो -60 का मतलब है क्लॉकवाइज, so this angle is -60। अब ये कौन सा वेक्टर है? अलजेब्रिक, this is algebraic vector। अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर C है, क्लियर, और कहते हैं कि ये वेक्टर C सपोज पॉजिटिव एक्सिस के साथ 120 का एंगल बना रहे हैं, लेट अस सपोज दिस एंगल इज 120,
this arrow is must, this is 1 point. लेकिन अगर कहते हैं कि ना ये हमारे पास इस देश के साथ एंगल बना रहे, तो आपको पता है कि टोटल एंगल कितना है? 180. 180 से 120 माइनस करो, कितना रह जाएगा? इसका मतलब है कि इस देश के साथ कितना एंगल बना है? याद रखिए A, B, C are said to be algebraic vectors because they have been plotted, they have been drawn inside a particular coordinate system. तो जब आप वेक्टर्स को रेफरेंस देकर, हवाला देकर किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को फिजिक्स की लैंग्वेज में अलजेब्रिक वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है? यस। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने नंबर 1 क्या पढ़ा? पैरेलल वेक्टर्स, जिनके दरमियान एंगल या जीरो वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। फिर क्या पढ़ा? Independent. When the angle is 180. फिर क्या पढ़ा? Perpendicular. When the angle is 90. फिर क्या पढ़ा? Equal. जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है। फिर क्या पढ़ा? Non-parallel. नॉन पैरेलल। अगर एंगल ना 0 है ना 180, यानी वेक्टर्स ना पैरेलल है ना Yes. एंटी पैरेलल है, they are said to be non parallel। फिर क्या पढ़ा? Geometric vector. Geometric vectors, जिनको आप बगैर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के, बगैर रेफरेंस के, बगैर हवाले के आप ड्रॉ करते हैं, they are said to be geometric। लेकिन अगर आप वेक्टर्स को किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ करें, ऐसे वेक्टर्स को algebraic vectors। Okay? Yes. Tomorrow, inshallah, we'll study a very important topic. All of you should be present because we will study unit vectors. और अगर unit vectors आपने मिस कर दिए, तो फिर पूरे चैप्टर को आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है? इंशाल्लाह, thank you very much.